हे गाइस, कंट्रोवर्सी में आपका स्वागत है। तो पहले बात कर लेते हैं मैक्सटन के बारे में। तो क्या मैक्सटन के ऊपर एक जर्नलिस्ट केस करने वाले हैं? तो रिसेंटली ओल्ड राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट का डेथ हुआ है। आपने जरूर सुना होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल रहे हैं। आपने जरूर सुना होगा जो 3 विक्टिम्स राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के लाइब्रेरी में थे, जो की बेसमेंट में था। उस टाइम बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, उसकी वजह से सामने का ड्रेन बर्स्ट हो जाता है एंड वहाँ पे पूरा पानी हो जाता है एंड वहाँ 3 स्टूडेंट का डेथ हो जाता है। वो वहाँ से निकल ही नहीं पाते। ऑल्सो बेसमेंट था वो भी इलीगल था और जो लाइब्रेरी चल रही थी वो भी इलीगल थी। इसी मैटर को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैक्सटन क्या करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे वो मास्क लगा के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने पहुँच जाते हैं। तो उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके शेयर करते हुए अतुल कृष्णन एक ट्वीट करते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि ये मैक्सटन है, ये ना ही जर्नलिस्ट है और ना ही स्टूडेंट है। वो अपने फेस पे मास्क लगा के स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने क्यों आया है। फिर वो दिल्ली पुलिस को टैग करते हैं और फिर लिखते हैं, प्लीज इस मैटर को देखो, ये सब ड्रामा मैक्सटन बिग बॉस में जाने के लिए कर रहा है। तो उसका मैक्सटन रिप्लाई करते हैं, ही गॉट अनपढ़ जर्नलिस्ट बिफोर GTA 6। अबे गवार, कभी कम्युनिटी जर्नलिस्ट, ग्रास रूट्स जर्नलिस्ट, पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म के बारे में पढ़ा है? बिना पढ़े जर्नलिज्म में घुस गया है क्या? मास्क हटाया होता तो बोलता फेम के लिए कर रहा है। तेरे जैसे फॉलो बैक की भीख मांगने वाले को जर्नलिज्म में होना नहीं चाहिए। फिर वो दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखते हैं, दिल्ली पुलिस प्लीज फॉरगिव हिम, उसका कुछ वजह से पर्सनल ग्रेजुएस है मेरे इवेंट्स में, क्योंकि मैंने उसको फॉलो बैक नहीं किया था जब वो मेरा न्यूज कवर करने आया था मार्च 2024 में। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं एल्विश और मैक्सटन के बारे में, जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसके बारे में। इसी के बाद मैक्सटन एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि जर्नलिस्ट अतुल कृष्णन ने मैक्सटन के ऊपर केस करेंगे। वो क्या कहते हैं आप? एक जर्नलिस्ट है, उसने मेरे पे मतलब केस करने की ठान रखी है क्योंकि मैंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट कवर किया मास्क पहन के और मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ ये बोल दिया। मास्क तो मैंने पहना था खांसी वासी के लिए। मेरे को बुखार है 3-4 दिन से, जितना सबको पता है, जानते हैं। मैंने दवाई खा रहा हूँ। और रही बात, वहाँ पे मेरे को स्टूडेंट्स भी घेर रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आता मैं मास्क पहन के सच्चाई बताऊँ या बिना मास्क पहने बताऊँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। और मेरा काम तो बस सच बताना है। वहाँ पे स्टूडेंट्स घेर रहे हैं, मैं फेम के लिए थोड़ी गया हूँ। मास्क हटाता ना तो ये कहता है ये फेम के लिए पहुँच गया। भाई जैसे ऐसे गवार जर्नलिज्म भरे पड़े हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी जो भी सच्चाई होगी स्टूडेंट्स की सामने लाने में मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे कोचिंग माफिया से सख्त नफरत है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है तलहा अंजुम और तलहा यूसुफ के बारे में। तो आपको पता ही होगा दोनों पाकिस्तान आर्टिस्ट हैं। तो ये अनाउंस करते हैं अपने इंडिया टूर, जो कि होगा दिसंबर 2024 में। दिल्ली का डेट आप देख सकते हैं 25 दिसंबर को होगा। मुंबई का डेट है 13 दिसंबर। ऑल्सो बैंगलोर में भी इनका कॉन्सर्ट है, लेकिन शायद से यंगस्टर्स यानी तलहा अंजुम एंड तलहा यूसुफ का इंडिया टूर कैंसिल होने वाला है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, तलहा अंजुम के बहुत सारे पुराने ट्वीट्स अभी वायरल जा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने कश्मीर के खिलाफ ट्वीट्स किए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ ट्वीट किए हैं और अभिनंदन वर्तमानम के अगेंस्ट में भी ट्वीट किए हैं। पुलवामा अटैक से रिलेटेड भी ट्वीट्स किए हैं, वो भी वायरल जा रहे हैं। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, काफ़ी ऐसे ट्वीट्स हैं वायरल जा रहे हैं। तो ये सब जब बात ज़्यादा वायरल हुआ तो बीजेपी के सोशल मीडिया को हेड एक ट्वीट करते हैं, जहाँ पे वो लिखते हैं, एनी इंडियन हिटर्स वॉन्ट बी अलाउड टू बी एंटर इन दिस कंट्री। पीपल हु ऑर्गेनाइज सच शो शुड नो दैट अंडर दिस गवर्नमेंट भारत कम्स फर्स्ट बिफोर बिजनेस। फिर वो एल्विश के फैन पेज को थैंक्स बोलते हैं, जिसने सबसे पहले टर्नर के इंडिया टूर के खिलाफ आवाज उठाया था। ऑल्सो बीजेपी के पॉलिटिशियन तेजिंदर बग्गी को भी थैंक यू कहते हैं। फिर लास्ट में वो लिखते हैं, द शो स्टैंड्स कैंसिल्ड, यू विल गेट न्यू शॉर्टली। यहाँ पे वो सीधा बताते हैं शो कैंसिल हो चुका है यंगस्टर्स का और बहुत जल्द हमें न्यूज मिल जाएगी। वेल, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है वायरल कुल्हड़ पिज्जा कपल के बारे में। आपको पता होगा कुछ मंथ पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। क्या वीडियो वायरल हुआ था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। वो वीडियो वायरल होने से पहले भी ज्यादा पॉपुलर थे। इनका कुल्हड़ पिज्जा काफी पॉपुलर था, उनके एरिया में काफी भीड़ लगती थी, लोग खाने आते थे। ऑल्सो वो सोशल मीडिया पे भी पॉपुलर। लेकिन जब से इनका वीडियो वायरल हुआ है तब से वो और ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन अच्छे वे में नहीं। किस वे में आपको पता ही हो। इसी के बारे में दोनों ही बात की है टॉक्स विद नमित के पॉडकास्ट में। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहाँ पे वो बताते हैं वो वीडियो वायरल होने के बाद उनके लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ा। मैं दिखा देता हूँ पॉडकास्ट का छोटा सा क्लिप। अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हैं। दुश्मन भी है ना, दुश्मन क्या मतलब, दुनिया में किसी के ऊपर ऐसा वक्त आना नहीं चाहिए जिस वक्त से हम गुजरे हैं। उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, 3 दिन का बेबी था मेरे हाथ में, और आपको पता है उस टाइम पे एक कपल के लिए ना सबसे बड़ी खुशी होती है फर्स्ट बेबी जब आपके हाथ में आता है। इधर से मैं कभी कमिश्नर ऑफिस आ रहा हूँ, बिकॉज हमें कंप्लेंट करे 15-20 दिन हो चुके हुए थे इन चीजों को लेकर। पहले से ही हमने बता रखा था कि हमें ब्लैकमेलिंग हो रही थी। तो वहां से कभी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नई सिचुएशन ही ऐसी थी कि कुछ समझ भी नहीं आया कि हम करें क्या। मैं पहले तो मुझे तो समझ ही नहीं आया था कैसे होता है कि मतलब ये हो क्या गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाना। हमें सिर्फ हमारे बेटे ने बचाया उस वक्त।
अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बाद मेरे बेटे को कोई नहीं मारेगा। कहते हैं कि इन लोगों ने ये पीआर के लिए किया, एक पब्लिसिटी स्टंट था, जानबूझ के ये किया। अगर लोग ये बोलते हैं कि हमने खुद किया या फेम के लिए किया, फेम तो हमारे पास पहले भी था। जब आपको बताया कि हम लोग कार्ड पे थे, फेम तो उस टाइम पे भी था। और एक कार्ड से हमने रेस्टोरेंट कितनी मेहनत से बनाया। आज वो रेस्टोरेंट पे जो सेल है ना हमारी, जो उस टाइम पे थी और आज की सेल 10% रह गई है, सिर्फ 10%। कौन इंसान चाहेगा कि अपना काम अपने हाथ से खराब। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि सिंगर सुनिधि चौहान के बारे में। तो इनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है राज शमामी के चैनल पर। तो वहीं पे राज शमामी सुनिधि चौहान से पूछते हैं क्या वो ऑटो ट्यून यूज करती हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा आजकल बहुत सारे सिंगर्स ऑटो ट्यून का यूज करते हैं। यहाँ पे सुनिधि चौहान अपने बारे में बताती है और उसके साथ साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स के बारे में भी बताती है। क्या कहती है आप देखिए। Do you use auto tune ever? I don't use autotune, but people do use autotune. Like I said, if it's my work, then maybe I'll sing it 100 times, make it correct, but I won't use autotune. क्यों? Autotune is an effect, but the problem with that is when it's put on everybody's voice, तो आपको सारी voices same सुनाई देती हैं। कि मेरी अगर आप same तीन voice female voices को आप गवाओगे एक गाने में ना, और तीनों में आप autotune डाल दो, exactly same नहीं, but there will be a similarity that you will be able to hear. I have experienced that. तो मुझे वो एक छोटा सा लगता है। But autotune is not a bad thing if you use the technology in the right way. It only enhances the project. उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब थोड़ा खामखा भी डालते हैं कि नहीं वो तो डलेगा ही। That is the first condition. I have heard that so many singers walk into the studio saying कि yeah okay I'm gonna go on the mic but auto tune है ना, then they don't have to worry about pitching. They just sing their heart out. हाँ, वॉइस क्वालिटी चेंज नहीं कर सकता ऑटो ट्यून, और एक्सप्रेशन नहीं ला सकता। दैट यू हैव टू। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो है बिग बॉस सीजन 3 के बारे में। तो बिग बॉस सीजन 3 की विनर बन चुकी है सना मकबूल। फर्स्ट रनर अप रहे हैं नेजी, रनर अप रहे हैं वीर शोरे, थर्ड रनर अप रहे साई केतन राव और फोर्थ रनर अप रही है कृतिका मलिक। अब क्योंकि ये बिग बॉस ओटी सीजन 3 है, टेलीविजन वाला नहीं है, इसलिए सना मकबूल को मिला है 25 लाख रुपीज। तो चलिए बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है जया बच्चन के बारे में। तो कुछ दिन पहले जया बच्चन का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता होगा, राज्यसभा में, जहाँ पे राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया था जया अमिताभ बच्चन करके। एंड वो उसके बाद बहुत गुस्सा हुई थी और उन्होंने कहा था क्या औरतों को सिर्फ उनके हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन रिसेंटली क्या होता है, जया बच्चन खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं जया अमिताभ बच्चन करके, जिसके बाद राज्यसभा के बहुत सारे मेंबर्स हंसने लग जाते हैं। ऑल्सो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर भी बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। मैं वो क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। तो चलिए बात करें कि नेक्स्ट अपडेट के बारे में, है अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार की एक न्यू मूवी आ रही है खेल खेल में, जिसका ट्रेलर आउट हो चुका है। एंड उसी ट्रेलर का लॉन्च इवेंट में अक्षय कुमार आईफोन गिफ्ट कर देते हैं पेपरेस को। यस, उस पेपरेस का रिएक्शन क्या था और अक्षय कुमार क्या कहते हैं, आप खुद देखिए। तीसरा फोन, अब ये फोन पे क्या डालेगा, कुछ तो डालेगा, क्या नहीं डालेगा, इसमें सिम कार्ड नहीं डालेगा, इसको भेज दियो बेटे। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो है थगेश के बारे में। तो YouTube फैन फेस्ट 2024 हुआ था, जहाँ पे सारे क्रिएटर गए थे, परफॉर्म किए थे और एंटरटेन भी किए थे लोगों को। बहुत सारे फैन भी गए थे। अगर आपको फैन फेस्ट 2024 देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो थगेश इस बार फैन फेस्ट में परफॉर्म किए, साथ साथ वो होस्ट भी किए थे। एंड वो इतने बड़े शो में पहली बार होस्ट किए और उनकी होस्टिंग लोगों को बहुत पसंद आया। इसी पे रिएक्ट करते हुए वो इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किए थे, आप देखिए। एंड होस्टिंग को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम था लाइव होस्टिंग एंड मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था कोई, एंड पहली बार किया वो भी इतने बड़े स्टेज पे। एंड मुझे नहीं पता था कि भाई होस्टिंग के लिए इतना प्यार मिलेगा। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड क्यूट एडिट्स बन रहे वो भी मैं देख रहा हूँ सब। बाकी तो यस, मैं बोलूँ ना, जैसे पहले मुझे भी लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, बट जितनों से बात की आप लोगों के टैग आ रहे कि भाई किल कर दिया आपने, बहुत अच्छा होस्टिंग किया, लग ही नहीं रहा था कि पहली बार होस्टिंग कर रहे हो। सो थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।